ये समसामयिक प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने सैटरडे को क्लास ली थी, उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था, उसके बाद मैंने ये करवाया था, ठीक है ना। एक पार्ट में उसका करवा चुका हूं, वो वहां जाकर आप देखिए जिसने नहीं देखा है वो। इसमें वो बातें हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, वो मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 ये लिख दीजिए आप। मैं इसमें कुछ बात करने जा रहा हूं अभी, पार्ट 2। अलग से करंट जी के वाले में डाल दो, चाहे कोई जैसे आपकी मर्जी हो, क्योंकि इसमें आर्थिक समीक्षा सब आएंगे। चलें, आइए पार्ट 2 में मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, एग्जाम में आया हुआ है ये। आस्था कार्ड, आस्था कार्ड राजस्थान में, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को, पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करते हैं, क्या लाभ प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन था। मेरे कहने का मतलब है कि इसने आस्था कार्ड के बारे में पूछा था। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको ये करंट में करवा चुका हूं, कार्ड के बारे में, आस्था कार्ड के बारे में करवाया हुआ है आपको। ये क्या है, जो बीपीएल व्यक्ति होता है ना, उसके लाभ। अब बीपीएल व्यक्ति के क्या लाभ होते हैं आप समझते हो, उसको राशन मिलता है वैसे। तो ये जो आस्था कार्ड है ये है बीपीएल कार्ड धारक के लाभ है, आप ये भी कह सकते हो। उसके ऑप्शन में सेम यही था, क्वेश्चन ये था, ऑप्शन में ये था, बीपीएल कार्ड धारक के लाभ। तो आपको आज ये पता लग गया कि आस्था कार्ड का संबंध किससे है, बीपीएल से संबंधित है ये। तो बीपीएल जो व्यक्ति है ये आस्था कार्ड बनाते हैं, तो इनको जो बीपीएल से संबंधित जो योजनाएं मिल रही होती है उनकी जानकारी भी मिलती है, उसका लाभ भी मिलता है। ये आस्था कार्ड है। जैसे आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड होता है, वैसे बीपीएल के लिए आस्था कार्ड। ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सैन्य स्टेशन है जिसने प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़क बनाई है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़क बनाई है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए भारत का सैन्य स्टेशन, ऐसे लिखो, भारत के सैन्य स्टेशन, ऐसे लिखो, मैं पूरा बता देता हूं। भारत के सैन्य स्टेशन जिन्होंने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, दो ही है अभी तक, दो ही है। पहला जो है ये तो है आपका नारंगी सैन्य स्टेशन, गुवाहाटी, असम। पहला ये है, ये नहीं आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें जो आपको आया था, दूसरे वाला पूछा था जयपुर सैन्य स्टेशन, ठीक है ना। आप उधर ये भी कह सकते हो गुवाहाटी सैन्य स्टेशन, और ये जयपुर सैन्य स्टेशन, ये पूछा था। क्वेश्चन ये था कि भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है, जो ऐसा करने वाला भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है।
तो उसमें ऑप्शन में था जयपुर सैन्य स्टेशन, जोधपुर सैन्य स्टेशन, ऐसे था, तो जयपुर सैन्य स्टेशन है। क्लियर होगी बात सारी। अब ये किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये नहीं पूछेगा तो पहले वाला पूछ लेगा, समझे ना, ऐसे होता है ये। तो इसीलिए मैंने ये एक सिस्टम स्टार्ट किया है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाकायदा मैंने स्पेशल लाइव आकर आपको बताया था। अब बच्चे जो ध्यान देते हैं वो ठीक है, नहीं देते अब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आइए अब देखिए, पेरिस ओलंपिक आपको करवा चुका हूं। पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, पहले भी आ चुके हैं। हमें पेरिस ओलंपिक पूरा पढ़ना है, नो डाउट, लेकिन हमें उनका भी ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक पे अब तक कौन से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024। इसमें इन्होंने ये पूछा, एक अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका एक खिलाड़ी, ये पूछा। दूसरा महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान, इन दोनों खिलाड़ियों को एक साथ लिया और इनसे ये पूछा कि इन दोनों का संबंध किस खेल के साथ है। स्कीट के साथ है इसका संबंध। स्कीट खेल होता है कोई, स्कीट के साथ है ये। चले आइए, तो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, अभी भी है, अभी ताज़ा ताज़ा ही तो हुए हैं अभी, तो आपके किसी आरएस में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव पर जो देखो, यदि मैं कहूँ ये क्वेश्चन आ गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये बेटा लिखाने लगूंगा ना तो सारी रात ही करते रहो, चाहे फिर इसको कोई अर्थ नहीं। मैं वो बता रहा हूं जो मतलब आपको विचलित कर सकते हैं, वो क्वेश्चन बता रहा हूं। बड़े शानदार क्वेश्चन। चौथा लिखिए, लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, आइए मैं इसको बकायदा एक क्वेश्चन के रूप में लेके चलूंगा, तभी आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखाएंगे, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन ये सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ, लिखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में कोमा लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव 2019 के आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई, प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। अब आप इसको देखोगे तो आप देखिए कितना एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। वो कह रहा है 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करो और ये बताओ कि राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र में
पिछले चुनाव की बजाय ज्यादा मतदान हुआ है, बताइए क्या कर लोगे इसका? तो बेटा इसको डायरेक्ट थोड़ा याद ही कर लेना, ठीक है। बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हाँ, पुराने पेपर पढ़े हैं वो एक फिर अलग बात हो जाएगी। ये 3 है, बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा, इनमें मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, ठीक। आइए दूसरे को भी मैं क्वेश्चन के रूप में लिखाऊंगा, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। दूसरा क्वेश्चन लोकसभा चुनावों पे बेहतरीन टाइप का, वो बात कर रहा हूं। कौन सा आया? और बहुत आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 पे, बहुत आए हैं, लेकिन वो आप आराम से कर दोगे। भाई ये लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी है राजस्थान में, ये सब है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना मतदान हुआ? होम वोटिंग के तहत कुल कितना मतदान हुआ? ठीक है ना। अभी अखबार में आंकड़ा आया होगा, एग्जामिनर ने कैच कर लिया, पूछ लिया। होम वोटिंग, चलो यहां हम कितना मतदान हुआ वो तो कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इसमें से भी क्वेश्चन आपके आने की पूरी उम्मीद है। होम वोटिंग क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, घर जाना वोट डाल दे भाई। तो किसको डलवाएंगे? जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन एज तो निर्धारित करनी पड़ेगी ना। बुजुर्ग तो, हालांकि मैं तो नहीं हूं, लेकिन कहने को तो कह सकते हो। मैं कह दूं मैं ही बुजुर्ग हूं, मेरे घर में भी आओ, तो एक एज डिसाइड की जाती है। फिर वो कहता है, समझे ना, ऐसे नहीं कि हाँ भी तेरे घर में कोई 80 साल से ऊपर का है क्या, ऐसे नहीं। वो बताएगा भी मैं नहीं आ सकता, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसका कोई रिलेटिव जाके रजिस्टर्ड करवाता है, भाई ये हमारे घर में इतने बुजुर्ग है जी और इनका मतदान करना है, तो आप आना पड़ेगा आपको, समझे। तो रजिस्टर्ड करवाए गए। अब 100 रजिस्टर्ड कराए गए, उसमें से कितनों ने मतदान किया, ठीक है ना, वो परसेंटेज इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो मतदान जो किया था वो यहां चलो लिख लो, 98.39%, ये ऑप्शन में था। 98 यहां लिखो बेटा, यहां कोई बात नहीं, यहां लिखो। अच्छा, होम वोटिंग आपके आगे है क्या? कोई बात नहीं, जैसे मर्जी है वैसे लिख दो, मैंने गलत करा दिया आपका। 98.39%, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था, लेकिन अब हमें होम वोटिंग के बारे में पता होना चाहिए। होम वोटिंग क्या होती है? लिखिए, घर से वोट डालने की सुविधा। घर से वोट डालने की सुविधा, ठीक है ना। ये राजस्थान में शायद पहली बार है होम वोटिंग, शायद तक पहली बार है, यदि मैं कंफर्म थोड़ा सा मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार है ये। फिर भी आप चेक कर लाना कहीं भी, घर से वोट डालने की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि होम वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है, योग्यता किसके है? तो इसमें पहला लिख दीजिए, पहला लिखिए 85 वर्ष से अधिक का आयु, 85 वर्ष से अधिक का आयु, मतलब 85 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति। अब ये गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं डॉक्टर के, आप इतने % विकलांग होते हैं ये, ऐसे नहीं। ऐसे तो किसी ने, अब किसी की अंगुली टूटी हुई है, वो कहते नहीं जी आना पड़ेगा जी आपको। आदत है भारतीयों की, ये आदत है, तो उनको पूरा बताना पड़ता है। 40% वाला तो तेरी अंगुली टूटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे को तो आना ही पड़ेगा, ऐसे है ये,
ठीक है, अब बुढ़ापे में दे दे ये ना दे तो 70 वाले भी आ जाए, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, सरकार को घुटनों पे ला देना तो इस कारण से ये बताना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है होम वोटिंग वाला। भाई होम वोटिंग के लिए क्या योग्यता है, कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, और ये शायद पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी आप चेक करें इसको, ठीक है। चलिए जी, अब एक जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाइए, 5वां क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा, लिखिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024, ये मिला है सोनाली सुथार को, सोनाली सुथार को। इनकी जो प्रमुख, ऐसे लिखो भाई किसके लिए मिला है, संबंधित काव्यकृति, संबंधित काव्यकृति, उसका नाम है सूंद सोंधु जग आंगणे। जग आंगणे के लिए, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसमें ये पूछा कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 के तहत सूंद सोंधु जंग आंगणे के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन में था सोनाली सुथार, ऐसे बना हुआ है। हो सकता है अब जब आगामी पेपर हो आपसे ये पूछ ले कि सूंद सोंधु जग आंगणे नामक काव्यकृति की रचयिता कौन है, लेखक पूछ ले, बस ये इसको इधर वाले कान को उधर से पकड़ लेते हैं, बस ये टॉप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया वोटिंग पूछ ली, आपसे पूछ लेगा होम वोटिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन सा कथन सही है, आपसे कह देगा इसमें 75 वर्ष से अधिक के वृद्धों को शामिल किया गया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एक स्केल लेना पड़ेगा ना पूरा, ये है सारी चीजें क्लियर। तो ऐसे अपनों ने ये एक सिस्टम स्टार्ट किया है, ये पार्ट में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं पार्ट खत्म करूंगा वैसे ये, जैसे अभी मैंने आपको पेपर बताया इस संडे को वो आ गया, तो उसमें करंट के कौन से क्वेश्चन आए, बजट में से कौन से क्वेश्चन आए, वो अपने लेके चलेंगे, ठीक। तो आप इन पर नजर रखनी है आपने, ये राजस्थान का करंट बेहतरीन है ये, क्लियर। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।